वीडियो शुरू से अंत तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। हेलो, एसपी साहब का फ़ोन आ गया। एसपी, हाँ रागनी जी, एसपी साहब आपको बुलाए हैं दूध देने के लिए। क्या हम सिर्फ जवानी में ऐश करने की बात? जी, आपको इसीलिए एसपी साहब आपको याद किए हैं। मनोरंजन की चीज़ है, लगता है फ़ोन काट दिए। कलाल खाकी वर्दी, कितना दम है जो बिटिया को। अरे साला, मेरा फ़ोन काट दिया। रागनी तिवारी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। 4 सिपाहियों को भेजो वो थाने में। नहीं जाएंगे, किसी का मत घबराना दीपक हिंदू, मत घबराना। नारेबाजी लगाई थी। मुझे मेरे भाई से मिला दो, दीपक सिंह से और आजाद विनोद से। मुझे मेरे भाई से नारेबाजी का। मेरी गर्दन फंस रही है दुपट्टा में, देखो पुलिस वाली गर्दन। दिल काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित करो। जंतर मंतर पे एंटी मुस्लिम नारेबाजी हुई, उसके कहीं ना कहीं जो तार हैं वो आगे तक जुड़े हुए हैं। जो दासना में हुआ वो एक रिटेलिएशन हो सकता है। ऐसे बयानों का बारे में आप क्या समर्थन करते हैं? क्योंकि देश ऐसे बयानों के खिलाफ खड़ा है। क्या इनमें से जिनने भी ये नारे लगाए थे, क्या आप इनको जानते थे? क्या ये आपके फॉलोअर्स थे? मेरे फॉलोवर थे, मेरे साथी थे, मेरे शिष्य थे, और सबने निंदा नहीं करी है। नेताओं ने करी होगी निंदा। नेता छिछोरे होते हैं, अपना टाइम देख के बदल जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? उनके नारों का समर्थन करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। वो हमारे बच्चे हैं। और वो नारे क्या गलत थे? इस देश का बंटवारा हुआ था, नारे गलत थे। आप बहुत दिनों तक जनता को बरगला के नारे गलत थे सर। बच्चों का पूरा समर्थन करता हूँ। हिंदुत्व ये नारों की बात। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो महाराज जी हैं, उनके हम शिष्य हैं। उनकी सभी बातों का पालन करते हैं और वो जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। तो आप देख रहे हो, ये भगवारंग केवल इनको मुसलमान को टारगेट करते हैं, और भी धर्म के हैं उनको आप टारगेट, केवल आपको दुश्मनी मुसलमान से है, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सारे हिंदुओं को एक बात समझाना चाहता हूं। हमारे हिंदू ये समझते हैं कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, ऐसे इस्लाम एक धर्म है। इस्लाम एक धर्म या पंथ या संप्रदाय कतई नहीं है। इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। इस्लाम जो है गुंडों का एक गिरोह है, जिनका काम है डकैती डालना, दूसरों की संपत्ति को लूटना, हत्या करना और दूसरों के औरतों के साथ बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेचना। पिछले 1400 साल के इतिहास में उन्होंने केवल यही काम किया है। पूरे 1400 साल के इतिहास में आप पढ़ लें, मोहम्मद से उनका इतिहास शुरू हुआ, उन्होंने यही किया। अबे सांड की औलाद, कौन सा इतिहास है बे? तू पढ़ के क्यों नहीं बता देता? भोसड़ी का आज तक तो तू कोई किताब उठाया नहीं। तू भोसड़ी का अपने मन से जो मन में आता बक देता, सिर्फ इस्लाम के पीछे पड़ा है। तुम्हारी बहन और बेटी को मुसलमानों का पसंद आ रहा है तो मुसलमानों के साथ भाग रही है, तो तुम अपनी बहन और बेटी को समझाओ, पूरा इस्लाम धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हो? अच्छा सांड की औलाद, तू तो कोई वो नहीं है। हिंदू भी पढ़ लिख के, अब कौन सी हमारी डॉक्टर साहब कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जागरूक हिंदू है। हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। गधे, तू इतिहास, तू मुसलमान के पीछे पड़ा क्यों है? तू इतिहास उठा के देखना। इतिहास तुम्हारे बाप दादाओं ने उस समय अपने आंखों का देखा हुआ लिखा हुआ है। इतिहास तू देखना, इतिहास पढ़ के अपने लोगों को बता, उसके बाद तू ये देखो। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया। ये मैं नहीं कह रही हूं, उनके धर्मशास्त्र कह रहे जो उनके बाप दादों ने लिखे। तो वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना। कृष्ण ने स्वयं की बहन सुभद्रा का अपहरण किया, उसका भी दहन होना चाहिए। कृष्ण, अब आप सोचते होंगे कृष्ण और राधा का संबंध क्या है? राधा कृष्ण की मामी है उनके धर्म के अनुसार। अगर कोई भांजा मामी के साथ रंग रलियां मनाएगा तो क्या कोई छोड़ेगा? उसका भी दहन होना चाहिए। इसी तरह
भीष्म पितामह महाभारत में भीष्म पिता ने अंबालिका का अपहरण किया, 3 लड़कियों का अपहरण किया, अंबालिका, उसका भी दहन करो। रावण का दहन करेंगे। वाल्मीकि समाज है, वो सोचता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, अगर रामायण लिखी तो सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 58 में यह क्यों लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, क्यों लिखा? ये लिखा है ब्राह्मण जितने भी हमारे देश में आक्रांता आए सबने भाषा के नाम पर बेवकूफ बनाया। आर्यों ने संस्कृत के नाम पर, आर आए, हुण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब तो हमें बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था। देश को लूटने वाले यही है, 4 वर्ण बनाए, 4 धाम बनाए, 4 यज्ञ बनाए। यज्ञ कौन से थे मालूम है आपको? यज्ञों के नाम पर नर बलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर पशु बलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर गौ की बलि दी जाती थी। उन्होंने नर बलि, गौ बलि, अश्व बलि, राम ने किया ना अश्वमेघ यज्ञ, सुना है ना? अश्वमेघ यज्ञ, नर बलि, पशु बलि, अश्व बलि और कन्या बलि, ये बलियां दी जाती थी। बलि के नाम पर मांस भक्षण करना और सोमरस पीना, ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, हे ब्रह्माणी तुम तो मुझे गऊ का मांस इतना खिलाती हो कि मैं खा खा के सांड जैसा हो गया। ऋग्वेद में लिखा, मैंने नहीं लिखा ऋग्वेद, पढ़ लो। चैलेंज करना है तो पढ़ लो उठा करके। धर्मशास्त्रों को आस्था के नाम पर मत पढ़ो, परखने के नाम पर पढ़ो। अगर वाकई में समाज के शुभ चिंतक हो तो वैज्ञानिक तौर पर उसको समझना सीखो। हनुमान ने सूरज निगल लिया, 54 पे तो यहाँ आदमी मरने लगते हैं, 2.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, कैसे निगल लिया? सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कैसे निगल लिया? कपोल कथाएं लिख लिख करके इस मासूम बेबस मजबूर समाज को गुमराह करने का काम किया।